नमस्कार। आप देश में शुरू कर चुके हैं गोविंद एलाइट और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं कैमरामैन बिट्टू के साथ। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि हमारे बिहार में जो पिछले 20 साल से नीतीश कुमार की एक ही से चेहरा है सीएम के लिए, माननीय नीतीश कुमार जी। तो आज बिहार को नीतीश कुमार से क्या चाहिए। अब बिहार जो है, इतने दिन से तो हम जनरल राज वे राज कर रहे थे, और अब तो आपको 20 साल हो गया नीतीश कुमार और एनडीए सरकार तो बिहार में आए हुए। तो अब बिहार को क्या चाहिए एनडीए सरकार से, उन पर हम बड़ी बात करेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं। 20 साल से बिहार की एक ही चेहरा रहे हैं नीतीश कुमार जी। आज सवाल वही है कि बिहार क्यों नहीं बदला। तो बिहार में सबसे बड़ा घाव यह है कि बिहार के आदमियों के पास रोजगार नहीं है। बिहार में सबसे बड़ी अगर कोई घाव है तो वह है रोजगार। हर घर की माइग्रेशन की कहानी है, हर घर में यही कहानी है कि रोजगार से लोग पीड़ित है और इसलिए लोग पलायन करने के लिए मजबूर है, क्योंकि बिहार में इंडस्ट्री नाम की कोई चीज ही नहीं। अगर आपके पास इंडस्ट्री रहेगी तो ही तो आप बिहार में रोजगार नहीं रहेंगे। तो इसके लिए सबसे बड़ी घाव यह है कि आपके पास इंडस्ट्री नहीं है। बिहार सरकार को अब क्या चाहिए। बिहार सरकार को ध्यान देनी चाहिए कि बड़ी कंपनियां लाए, आईआईटी पार्क बनाए, मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाए, लॉजिस्टिक हब बनाए, ताकि बिहार की युवाएं कमा सके और बिहार में ही रह पाए। दूसरी बड़ी जो है जिसपे बिहार सरकार को ध्यान देनी चाहिए है वह मिथिला। मिथिला इसलिए ध्यान देनी चाहिए कि मिथिला में तो आपके पास तो न इंडस्ट्री है न कुछ है, बट मिथिला में सबसे बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम यह है कि हर घर की प्रॉब्लम यह है कि वहां पे बाढ़ आती है। बाढ़ जो है 6 मंथ हमेशा रहती है, हर साल में 6 मंथ बाढ़ रहती है। अगर जिस क्षेत्र में 6 मंथ बाढ़ रहती है तो समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र का विकास क्या ही होगा। और वो मिथिला क्षेत्र जो है वह कृषि पर आधारित है। हाँ, ये बात सच है कि एनडीए सरकार ने इस बार मिथिला में जो है मथाना इंडस्ट्री लगाई है, बट मथाना इंडस्ट्री उतनी बड़ी नहीं है कि जितना एक मिथिला के इतने बड़े क्षेत्र से भारत काम चल जाए। तो इस पे ध्यान देनी चाहिए कि आप तो पहले तो बाढ़ नियंत्रण पे काम करना चाहिए। सेंट्रल वाटर एग्रीमेंट बनाना चाहिए नेपाल गवर्नमेंट से, ताकि जो है आने वाले पानी पर नियंत्रण हो सके और कितने नीड है क्या है न है इस पे ध्यान देनी चाहिए। नदी के ट्रेनिंग देनी चाहिए, मजबूत बांध बनाना चाहिए, अर्ली अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना चाहिए। और हम नेताओं से बोलना चाहेंगे, आप जो ये बाढ़ में अपने मुनाफा के लिए राशन बांटते हैं, उसके बाद चूरा बांटते हैं, प्लास्टिक बांटते हैं, ये सब बांटना बंद कीजिए। बाढ़ तो जो है किस्मत से नहीं हम रोक सकते हैं, बाढ़ तो जो हम इंजीनियरिंग से रोक सकते हैं, इंजीनियरिंग के माध्यम से बाढ़ का नियंत्रण कर सकते हैं। तो अब बिहार गवर्नमेंट को चाहिए कि अब इस पे थोड़ा नए ढंग से, नए टेक्निक से, मॉडर्न। तभी एक समय में कहा जाता था कि इलाज नहीं तो विकास नहीं। अभी भी विदेश में ये होता है कि अगर आपके पास, अगर आपकी हेल्थ सेक्टर सही है तो आपका विकास होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सेक्टर में आपकी कमाई के अप्रोक्सीमेट 70% पैसा खर्च हो जाते हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, अगर आपके यहाँ हेल्थ का जो है अच्छी हॉस्पिटल है जो आपको निःशुल्क में इलाज करवाते हैं, या निःशुल्क ही नहीं बोले कम प्राइस में इलाज करवाते हैं, तो आपका जो है इनकम बच जाता है। तो इस पर बिहार, अभी हमारे बिहार में ऐसा हालत बन चुका है, बिहार के हर जिला में ऐसा हालत है कि अगर आपको छोटी मोटी भी परेशानी होती है तो आपको पटना जाना पड़ता है, क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी सदर अस्पताल है या सदर है, उन पे जो है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वहां पे अच्छे क्वालिटी के डॉक्टर नहीं है, और वहां पे बेसिक नीड ही है, उसके बाद एडवांस लेवल की चीज नहीं है। तो इस पर बिहार गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए कि अब हर सदर अस्पताल में अच्छे क्वालिटी के डॉक्टर होने चाहिए जो वहां पे जेन्युइन इलाज कर सके और टाइमली आ सके। एनडीए सरकार को इस पे ध्यान देनी चाहिए कि हर जिले में जो है एम्स लेवल की सुविधा देनी चाहिए। बट हम ये नहीं बोल रहे कि आप एम्स नहीं बना दो हर जिले में, बट आप सदर अस्पताल में एम्स लेवल की जो है 50% भी तो सुविधा दे सकते हो। स्पेशली डॉक्टर होनी चाहिए, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग डॉक्टर होना चाहिए। हर हॉस्पिटल में मॉडर्न एम्बुलेंस नेटवर्क होना चाहिए। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हेल्थ सेक्टर में जो है आपको अच्छी एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। हमारे देश में जो है 30 मिनट से, अब ब्लिंकिट पे तो 10 मिनट में आपके यहाँ पिज्जा सारा चीज आ जाते हैं 10 मिनट। बट हमारे यहाँ जो है अगर आप एम्बुलेंस के लिए फोन लगा रहे हैं तो आपकी कॉल रिसीव नहीं होगी, अगर हो भी गई तो मतलब ये है कि एयरपोर्ट अच्छी होनी चाहिए थी, एक्सप्रेस भी अच्छी होनी चाहिए, नो डाउट कि अब बिहार में भी रोड की कनेक्शन अच्छी हो रही है। बिहार गवर्नमेंट, इस पे बिहार गवर्नमेंट को तारीफ किया जाए कि बिहार में बिजली एंड रोड की कनेक्शन अच्छी हुई है। तो अब बिहार को
बिहार सरकार तो ध्यान देनी चाहिए कि अब एयरपोर्ट पे अच्छी क्वालिटी का एयरपोर्ट बनाया चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं कि आप बिहार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाओ, बट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की भी आवश्यकता नहीं। आप अभी बेसिक पूरा करो कि आप डोमेस्टिक लेवल का जो नेशनल लेवल का एयरपोर्ट होता है वह एयरपोर्ट बनाओ, ताकि जो है कनेक्टिविटी अच्छा हो सके। जैसे अभी आपके पास 3-4 एयरपोर्ट तो डेवलप करने की बेसिक नीड है, जो बहुत ज्यादा डेवलप होना चाहिए। वीरपुर एयरपोर्ट जो है वो नेपाल बॉर्डर से सटता है, और नेपाल बॉर्डर के बहुत क्लोज वीरपुर एयरपोर्ट है। तो वीरपुर एयरपोर्ट से जो क्या होता है कि आप नेपाल, इस समय कहा जाता था कि बिहार से जो IAS IPS निकलते, बट अभी उतना अच्छा से बिहार के एजुकेशन वर्क नहीं करता। रीजन क्या है कि अब बिहार के पास उतनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो न उस लेवल का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, न सारा एजुकेशन फैसिलिटी है। हमारे पास ब्रेन है बट प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना तो सेंट्रल लेवल की अच्छी यूनिवर्सिटी है, ना वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर, लॉ इंस्टीट्यूट है, स्किल डेवलपमेंट हब भी नहीं है, स्टूडेंट रिसर्च हब भी नहीं है। हाँ, हमारे पास ये है कि 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बट एक गया में है, एक मोतिहारी में। बट गया वाली कुछ अच्छी है हद तक, बट मोतिहारी वाली अच्छी नहीं। रीजन क्या है कि मोतिहारी वाले के पास अपना डिपार्टमेंट के लिए हॉस्टल भी नहीं है, अपना डिपार्टमेंट के लिए रूम भी नहीं है। वह चलती है तो बीच मार्केट में चलती है, और प्रॉब्लम यह है कि उसके पास अपना बिल्डिंग नहीं है। एक छोटी सी 3-4 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी चल रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि 3-4 फ्लोर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैसे चल सकती है। यहाँ पे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए वहाँ पे प्रॉपर जमीन नहीं है, और अच्छी वहाँ पे जो है केवल आर्ट वाले बच्चों के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे 3-4 और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए। इस पे जो है भारत सरकार प्लस एनडीए गवर्नमेंट दोनों तो मिलकर इस पे बड़ी डिसीजन लेनी चाहिए। बदलेगा बिहार, बस इरादा मजबूत चाहिए। ये तो यही है बिहार की असली जरूरत। रोजगार, बाढ़ का समाधान, स्वास्थ्य, शिक्षा, एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब पे ध्यान देनी चाहिए। अब बारी बिहार सरकार की है, क्योंकि बिहार के लोगों ने उसे 20 साल से इंतजार कर रहे और 20 साल से अपना प्रतिनिधि चुन रहे। अब वक्त है सिर्फ बदलने के लिए नहीं, उड़ान भरने के लिए। तो तब तक